अब तक आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या होगा अगर बिना ज्यादा बिजली खर्च किए सिर्फ परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन बनाई जाए। भारत ने यही कर दिखाया। कलपक्कम में दुनिया की पहली न्यूक्लियर हीट बेस्ड कॉपर क्लोरीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की गई। आखिर यह तकनीक क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित आईजीसीएआर में दुनिया की पहली परमाणु ताप आधारित CuCl कॉपर क्लोरीन हाइड्रोजन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR की गर्मी का उपयोग करके स्वच्छ हाइड्रोजन तैयार करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको पानी को दो हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना हो तो आमतौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तकनीक में वही काम परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से किया जाता है। यानी कम बिजली, ज्यादा दक्षता और बिना कार्बन उत्सर्जन के हाइड्रोजन। यह सुविधा क्या है? यह दुनिया की पहली ऐसी सुविधा है जो परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल के माध्यम से परमाणु पानी से हाइड्रोजन बनाती है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन। स्रोत हमारा है PIB एंड परमाणु ऊर्जा विभाग। चर्चा में क्यों है तो तमिलनाडु में दुनिया की पहली परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। विश्व का पहला परमाणु हाइड्रोजन एकीकरण। ऐतिहासिक घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR दुनिया की पहली परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। तकनीकी नवाचार की अगर हम बात करते हैं तो यह संयंत्र स्वदेशी कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल जल विभाजक क्रिया के माध्यम से स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाले तापीय ऊर्जा का उपयोग करता है। रणनीतिक महत्व की हम बात करते हैं तो यह सुविधा भारत के त्रिचरणीय 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को गैर विद्युत और औद्योगिकी अनुप्रयोग की ओर ले जाने के लिए दिशा में युगांतकारी कदम है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन की बात हम करते हैं तो यह सुविधा सहयोगात्मक विकास और स्वदेशी क्षमता, भारत के शीर्ष परमाणु अनुसंधान संस्थानों के बीच उत्कृष्ट बहु एजेंसियों का समन्वय। कोड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र की जो वैचारिक रूपरेखा है और विकास मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और रिएक्टर इंटरफेस एंड कमीशनिंग की बात करते हैं तो कलपक्कम में संरचनात्मक डिजाइन, रिएक्टर इंटरफेस निर्माण, साइट स्तरीय कमीशनिंग कार्य बार्क और IGCAR द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। यानी आप बोल सकते हैं कि बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कॉपर क्लोरीन तकनीकी विकास की, IGCAR कलपक्कम संयंत्र का निर्माण और संचालन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परियोजना का समन्वय। इतना आप बता सकते हैं। जल विभाजक की रासायनिक चक्रण प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहले चरण में हाइड्रोजन का उत्पादन कॉपर प्लस शुष्क जो है HCl गैस 430 से 475 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त। दूसरे चरण में जल अपघटन यानी CuCl2 प्लस अति गर्म भाप से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और जो है HCl। ऑक्सीजन उत्पादन यानी कॉपर Cu2Cl2 को गर्म करके हम 500 डिग्री तक करेंगे तो FBTR हीट तो ऑक्सीजन O2 मुक्त और CuCl का निर्माण होगा। ठीक है। विद्युत रासायनिक तो CuCl का कम जो है वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइसिस यानी 0.5 से 1 जो है वोल्ट तक तांबा, कॉपर और CuCl2 जो है पुनर्जीवित होगा। तो यह एक पूर्ण चक्र है जिसमें रसायनों का नुकसान नहीं होता, केवल पानी का उपभोग होता है। ठीक है। तो इसके आप ऐसे बोल सकते हैं सरल भाषा में कि पहले चरण में परमाणु रिएक्टर से गर्मी मिलती है, दूसरे में पानी और कॉपर क्लोरीन जो है आधारित रासायनिक चक्र के विभिन्न अभिक्रियाएं होती है, तीसरे में पानी टूटकर अलग गैस में बदलता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन भी अलग निकलते है। पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो बिजली की आवश्यकता बहुत कम होती है क्योंकि अधिकांश ऊर्जा रिएक्टर की गर्मी मतलब से ही मिल जाती है। ठीक है।
की एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल मेथड की अगर पारंपरिक तकनीकों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, तो देखिए यह तकनीक प्रचलित थर्मोकेमिकल चक्रों पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस की तुलना में अत्यधिक कुशल और किफायती है। कम तापमान की आवश्यकता, तो लोअर थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो CuCl चक्र अधिकतम 530 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि इसके प्रतिस्पर्धी सल्फर आयोडीन चक्र में 850 डिग्री की आवश्यकता से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम बिजली खपत की तो देखिए 0.5 से वो 1 वोल्ट संचालित होता है, जबकि पारंपरिक 1.23 वोल्ट की तुलना में बहुत कम है। देखा जाए मौसम से अप्रभावित यानी बेस लोड हाइड्रोजन, तो पवन या सौर या पवन आधारित जो हरित हाइड्रोजन है उसके विपरीत परमाणु ताप से चलने वाली यह जो प्रणाली है वो 24 घंटे निरंतर हाइड्रोजन का उत्पादन करने मतलब वो सुनिश्चित करती है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया की पहली न्यूक्लियर हीट बेस्ड CuCl फैसिलिटी है। पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइसिस से कम बिजली की जरूरत, मौसम पर निर्भर नहीं, 24/7 हाइड्रोजन उत्पादन और लगभग कार्बन मुक्त प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए रोल ऑफ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की बात हम करते हैं तो देखिए प्रक्रिया उष्मा अनुकूलन, यह तकनीक भारत के एकमात्र परिचरणशील सोडियम कोल्ड फास्ट रिएक्टर कल्पक्कम से स्थित FBTR से प्राप्त उच्च तापमान वाली ज्वालामुखीय स्तरीय प्रक्रिया उष्मा का प्रत्यक्ष उपयोग करती है। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा और फिर उस बिजली से पानी विद्युत अपघटन करने के बजाय सीधे परमाणु ताप का उपयोग करने से कन्वर्जनल लॉस हो जाता है। तो अगर हम प्रमुख अनुप्रयोग और उद्योगों का कार्बन उत्सर्जन देखा जाए तो कम करता है, यानी CuCl हाइड्रोजन के मुख्य अनुप्रयोग भारी उद्योग, हरित उर्वरक और स्वच्छ परिवहन। अब भारी उद्योग में देखा जाए तो इस्पात, तेल शोधन, रसायन हो गया, उद्योगों के जीवाश्म ईंधन आधारित ग्रे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। वहीं पे हरित उर्वरक में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए हरित उर्वरक, तो हरित अमोनिया उत्पादन के लिए कार्बन मुक्त हाइड्रोजन, भारत की खाद्य सुरक्षा और उर्वरक आत्मनिर्भरता। स्वच्छ परिवहन की बात करते हैं तो ईंधन सेल वाहन, जहाज रानी विमानन और नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक भंडारण के लिए आपूर्ति। तो देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उपयोगी है, इसका महत्व है स्टील उद्योग में, रसायन उद्योग में, ग्रीन अमोनिया उर्वरक में, फ्यूल सेल वाहन में, ऊर्जा भंडारण में, इन सब चीजों में। राष्ट्रीय लक्ष्यों और शुद्ध शून्य जो है नेट जीरो विजन में योगदान, तो देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है कल्पक्कम सुविधा भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक, सतत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा और देखा जाए निर्भर मार्ग प्रदान करती है। जलवायु तटस्थता की अगर हम बात करते हैं तो तकनीक उद्योगों को बिना कार्बन उत्सर्जन के ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखती है और भारत के वर्ष 2070 तक शुद्ध जो है नेट जीरो उत्सर्जन के संकल्प को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी वैल्यू एडिशन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, क्लोज लूप केमिकल साइकिल, प्रोसेस हीट यूटिलाइजेशन, सेक्टरल डिकार्बनाइजेशन, न्यूक्लियर हाइड्रोजन इंटीग्रेशन, बेस लोड क्लीन एनर्जी, नेट जीरो इमिशन फ्रेमवर्क। भारत के त्रिचरणीय अगर परमाणु कार्यक्रम देखा जाए तो जुड़ाव है, तो यह तकनीक सिद्ध करती है कि भारत का द्वितीय जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है न केवल थोरियम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि औद्योगिक स्तर पर स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है। तो यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस के लिए आपका यह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के लिए, ठीक है, तो इसको लिखेंगे और पहला है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार यह नई तकनीक केवल हाइड्रोजन बनाने का तरीका नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी परमाणु तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की हाइड्रोजन इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो भारत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। धन्यवाद।